अस्सलामु अलैकुम। दिलचस्प और ख़ूबसूरत और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ कानूनी टीवी का खादिम मुनसिफ अवान हाजिर है जी। सर, बड़ी खबरें हैं, बहुत खबरें हैं, कहाँ से शुरू करूँ? चलें दिलचस्पी से शुरू कर देते हैं। दिलचस्पी से अमरीकी सदर आजकल आपको पता है मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे पे हैं। कल सऊदी में थे, आज वो कतर में आ गए हैं। और कतर में वो आए हैं ना, तो आपको पता है कतर वालों ने सऊदीया से 200 बिलियन डॉलर के त्यारे ख़रीदने का इम्कान ज़ाहिर किया है कि हमें आप त्यारे हम आपसे ख़रीदेंगे जी। ये कतर ने कहा है। तो दिलचस्प बात जो है कि कतर ही अमेरिका को एक त्यारा तोहफे में दे रहा है, अमेरिका से ख़रीद रहा है, और इधर एक त्यारा ख़ास तौर पे फ्रांस से तैयार करवा के बंदा वैसे गिफ्ट वो देता है कि जो उस मुल्क का कोई मशहूर ब्रांड हो और अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग हो, लेकिन उन्होंने फ्रांस से तैयार करवाया बड़ा वीआईपी उसका नाम है पैलेस इन एयर, हवा में महल। तो उसमें खाने पीने की ये वो सारी चीज़ें रखी गई हैं और बहुत वीआईपी है। वो इसको तोहफा दे रहे हैं और उनसे 200 बिलियन डॉलर के त्यारे ख़रीद रहे हैं। F-16 वगैरह ख़रीदेंगे मेरे ख्याल। और 600 बिलियन डॉलर का सऊदी अरब ने कल मुआहदा किया है कि जनाब आप हमें असला दें। तो असले के जनाब लिए उसके लिए हो रहा है। और आपको मैं बता दूं, असले के लिए पाकिस्तान के मिज़ाइल अमेरिका से भी आगे निकल गए हैं, फ्रांस से भी आगे निकल गए हैं। इनकी बड़ी डिमांड हो रही है, आपको इसके ऊपर बताएंगे। और ख़बरों का आगाज़ ऐसे करते हैं कि ये जो ट्रंप का वैसे दौरा है ना, जिसका जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूँ, इसमें एक छठी हिस्स भी जो है ना हमें बता रही है कि अमेरिका ने डायरेक्ट सऊदी अरब को कहा है कि आप इसराइल को तस्लीम कर लो, और सऊदी अरब में जवाब में कहा है कि आप शाम के ऊपर जो पाबंदियां आपने लगाई हैं, सैंक्शंस, वो हटा दो। अमेरिका ने ट्रंप ने फौरी तौर पे शाम से पाबंदियां हटा दी हैं। कल का वहाँ बड़ा जश्न हो रहा है, जैसे हम जंग जीतने का जश्न मना रहे हैं ना, तो शाम में पाबंदियां हटने का जश्न मनाया जा रहा है। ठीक है। और सऊदी अरब ने कहा है तुसी दौरा मुकम्मल करके जाओ तो पिछों असी ऐलान करेंगे इसराइल नू तस्लीम करन दा। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, अंदर की बात है ये। अमेरिका एडा चंगा नहीं हैगा कि शाम ते पाबंदियां हटा दे, उन्होंने कहा नहीं जी इसराइल नू तस्लीम करो। ये है जी। अगली खबर जी, आज खबरें बहुत ज़्यादा हैं, ज़बरदस्त हैं, इंडिया के हवाले से भी हैं, जंग के हवाले से। अगली खबर, मरियम नवाज़ के चौके छक्के। सुबह सुबह मैं उठा तो मरियम नवाज़ जनाब किसानों को चेक दे रही थी कि गंदम उगाने, जो गंदम आइंदा उगानी है उनके लिए चेक दे रही थी कि किसी को 30,000 का, किसी को 35,000 का, किसी को 40,000 का, वो बड़े बड़े ऐसे चेक जो है ना वो दे रही थी। तो किसान बड़े खुश हो रहे थे और मरियम नवाज़ साहबा भी बहुत खुश हो रही थी और वो कह रही थी कि मैंने जो किसानों से वादा किया वो पूरा करूँगा, किसान कार्ड के अलावा ये जो है ना वो चेक दिए जा रहे थे। और मरियम नवाज़ ने कहा है कि पाकिस्तान की जीत जो है अवाम की जीत है, पाक फ़ौज जिंदाबाद, और हमारी आर्मी जिंदाबाद, सैयद आसिम मुनीर जिंदाबाद, ये सारे उन्होंने नारे भी लगवाए हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, चलें इसके साथ ही मैं कर देता हूँ, बैरिस्टर सैफ है ना पीटीआई वाले, जो ढूंढ रहे होते हैं खामियां, कहते हैं जी ये बाप बेटी तो जंग के दौरान बड़े खामोश रहे ने, तो हुण इंज कहने जिवें मुक्का मार के इन्होंने राफेल गिराया होवे। चलो जी, इन्होंने नहीं गिराया तो फिर तुसी गिराए। दसो शहबाज शरीफ कौन है? मेरा दिल तो कह रहा है कि मैं इनको कहूँ खोते दा पुत्र। शहबाज शरीफ कौन है? वो नवाज शरीफ से अलग है, मरियम नवाज से अलग है, जो चुविंडा, पसरूर और सियालकोट के बॉर्डरों पे टैंक के ऊपर चढ़ के मोदी को नाम लेके ललकार रहा है कि मोदी अब तेरी खैर नहीं है, अगर तूने पानी बंद किया
तो फिर हम इसको खुलवाना जानते हैं। और आपको इसी के साथ ही अगली खबर दे दें, कल से मोदी ने बगलियार डैम के दरवाजे बंद कर दिए हैं। और इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक का भी बयान आ गया है कि मोदी यकतरफा तौर पे सिंध ताश मुआहदे को ख़त्म नहीं कर सकता। ये भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। वर्ल्ड बैंक का जो चेयरमैन है वो एक सिख था, उसने कहा जी मोदी के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो यकतरफा तौर पे पाबंदी लगा दे कि मैं जी बंद कर रहा हूँ, नहीं वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आपको मैंने काफ़ी सारी इकट्ठी खबरें बता दी हैं। और इससे बड़ी खबर और इंडिया के लिए खबर, कहते हैं कि वरीज डज नॉट कम अलोन। जो परेशानियां होती हैं ना वो अकेली नहीं आती। इधर से पाकिस्तान ने ठुकाई की इंडिया की, और आज इंडिया के अरुणाचल जो सूबा है उसके ऊपर पूरा कब्जा करके चीन ने उसका नाम अरगनान या कोई करके रख दिया है। उन्होंने कहा जी ये हमारा सूबा है, इसका कल्चर हमारे साथ मिलता है और इंडिया चूं भी नहीं कर सकता। आपको पता है आज उन्होंने उस सूबे का नाम ही अपना रख दिया है। जैसे हम अपना कोई नाम रख दें, दिल्ली का नाम लाहौर रख दें, ऐसे उन्होंने किया है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो इस वक्त मिली है चीन को। और पाकिस्तान चीन ऐसे हैं। इंडिया देख लो, अब सारे लोग हम भी कह रहे हैं कि इंडिया जी हमला करने की कोशिश करेगा, नहीं, अब उसके अंदर सकत ही नहीं रही। वो कहते हैं ना वो गोडियां गिटियां पानी नहीं रहा कि वो हमला करे। जी बिल्कुल, उसको अंदर बाहर से इतनी गालियां पड़ रही हैं। और सर जी वो कहते हैं जो चंद चढ़ दे तो कुल आलम देख दे। इंडिया वाले बेशक कहते रहे जी साड़ा कोई तबाह नहीं हुआ, ये वो, पूरी दुनिया के अखबार इंटरनेशनल, बरतानिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब ने कह दिया है कि पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी है, पाकिस्तान जंग जीत गया है, इंडिया हार गया है। और इंडिया का आज जो विजुअल दिखा रहे थे बठिंडा का, पहले तो उधमपुर की तबाही हुई है ना, जहाँ मोदी ने पिछले साल की तस्वीर पीछे लगा के ऐसे तो अपनी तस्वीर खिंचाई है। आज बठिंडा की वो तस्वीर सामने आई है, वीडियो। उन्होंने कहा जी उन्होंने इट नाल इट वजा दी है पाकिस्तानियों ने। आपको पता है ना पाकिस्तान ने जब उनका वो इनका जो कंप्यूटर का सिस्टम था उसको मफलूज करके, तो पाकिस्तान ने वो तबाही मचाई है। कल ही उठे 1 घंटा पाकिस्तान के त्यारे फिरते रहे। क्या पाकिस्तान ने इंडिया के हाथ और पांव बांध के मारा है? उनको समझ ही नहीं आई, उनको इस तरफ ख्याल ही नहीं था कि हमारा ये कंप्यूटर का सिस्टम मफलूज हो जाएगा, हैक हो जाएगा। उन्होंने तो सर जी वो तो हैरान परेशान हो गए ना कि हमारा ये जो S-400 सिस्टम आप कह रहे हैं ये वही कंप्यूटर का सिस्टम है ना, वो उनका सारा उन्होंने बंद करके और हाथ पैर बंद के मारे है, डांडे फिर मार देने। इसलिए अब इंडिया का इम्कान नहीं है कि वो हमला करेगा। पाकिस्तान ने कह दिया कि हमारे पास इस फतहमंद मिसाइल के अलावा और असला भी है, और ये जो हमने आपका सिस्टम हैक किया है कंप्यूटर का सिस्टम, इसको हैक करने की मज़ीद हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। हमने सिर्फ अभी 20% आपको शो किया है, 80% हमारे पास अभी चीज़ें महफूज हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है ना, खुशखबरी है सर जी पाकिस्तान की, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आखिर में आज आप बताएं कि आज 15 तारीख है ते जुमेरात का दिन है। आज तुसी दसो कि पेट्रोल कितना सस्ता चाहते हो। मरीम नवाज साहब ने वैसी तकरीर में कहा है कि इस दफ़ा आपको गर्मियों के बिजली के बिल आएंगे, उसमें वाज़े फ़र्क होगा इंशाल्लाह। और इस वक्त जो आप पेट्रोल की आज जो कीमत है कितनी सस्ती होनी चाहिए, मैं आज दस दें असी कितने त्यारे गिराए ने? 6, कोई 5 कह रहे हैं, कोई 6, चलो 5 रुपए दा जरा ना कम से कम त्यारे, एक त्यारा 1 रुपए का तुसी कर लो।
ਰਾਫੀਲ ਦਾ ਤਿਆਰਾ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ 5 ਤਿਆਰੇ ਕਰਾਏ ਨੇ आज 5 रुपए की सानू जो ना बचत चाहिए है फरमाइश है हमारी कानूनी टीवी की 5 रुपए पेट्रोल की बचत चाहिए हमें जनाब वज़ीर आज़म साहिब और वज़ीर आला साहिबा हमें 5 रुपए की बचत चाहिए 5 त्यारे गिरे ने 5 रुपए की आज बचत की खुशखबरी सुनाओगे दसो जी हाँ जी कमेंट्स करके भी बताएं आप भी बताएं जी थैंक यू वेरी मच मिलते हैं अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़